हेलो, वेलकम सबको जय मसीह की। और बस आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ और कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि कई टाइम से मेरा ब्लॉग आ भी नहीं पा रहा था और बस वही सब आपसे डिस्कस करना था। और बस ऐसी हालत हो गई थी कि बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। और मैं टेंस नहीं करना चाहती सिचुएशन को इतना, बट मेरे साथ जो है बस मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इतने दिन से मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे और क्या रीज़न था, क्या हो गया था। तो बस इसलिए भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मेरा भी अभी ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई और बस ऐसी अभी 20 मई को हुई। 20 मई की जो सुबह मॉर्निंग में मुझे 6:30 बजे काफ़ी ज़्यादा, क्या ही बोलूँ आपको, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था स्टमक पेन हो रहा था। एक साइड स्टमक में, एक साइड यहाँ पे ना मेरे पेन हो रहा था, स्टमक में एक साइड पेन हो रहा था मेरे, काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और इतना मछली की तरह मैं ऐसे तड़प रही थी, पता नहीं क्या ही हो गया मुझसे। बिल्कुल वो पेन सहन नहीं हो रहा था, बर्दाश्त के मेरे बाहर हो चुका था। और फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है कि इंडाइजेशन है या क्या कुछ और रीज़न है कि क्या रीज़न है, मैं समझ नहीं पा रही थी इस चीज़ को। तो फिर मैंने सोचा, मैंने 1 घंटे तक तो मैंने घर में ही ऐसे गर्म पानी पी लिया, ऐसे ही सब कर लिया। मैंने सोचा नींबू पानी पी लिया, मैंने सोचा चलो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक ऐसे हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कहा नहीं हो रहा कंट्रोल। फिर फाइनली मैं हॉस्पिटल गई तो फिर उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा और वो भी इंजेक्शन मेरे को दे रही। उन्होंने कम से कम मेरे को 8-9 इंजेक्शन मेरे को लगा दिए, पर मेरा पेन में कोई फ़र्क ही नहीं, कोई रिलीफ़ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फिर 8-9 इंजेक्शन कम नहीं होते और मैं बस मम्मी से कह रही थी अपनी कि मम्मी बस, इतना ऐसा लग रहा था जैसे अब गई एकदम ठंडी पड़ गई थी। मतलब हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी मेरे को बड़ी मुश्किल से रिक्शे में, ई रिक्शा होता है ना, उसमें मैं गई। तो फिर बड़ी मुश्किल से, मुझे होश ही नहीं था, किसी चीज़ का होश ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो, मतलब इतना क्या हो गया मेरे साथ अचानक से। और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं था। और मैं बस यही प्रे कर रही थी कि बस मैं ठीक हो जाऊँ, बस मन ही मन अपने बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर मैं ठीक हो जाऊँ बस, क्योंकि अब मुझे रहना है। क्योंकि मुझसे वो पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। तो फिर गई मैं हॉस्पिटल, तो 8-9 इंजेक्शन दिए, कुछ रिलीफ़ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहीं और गई कार में, तो वहाँ पर भी मैं बड़ी मुश्किल से, स्ट्रगल से गई, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। और फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर इसकी रिपोर्ट आई, तो ये सब करते करते 2:30 बज गए। 20 मई की दिन ही 2:30 बज गए। तो 2:30 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ, तब जाके मुझे थोड़ा सा ही रिलीफ़ आया। और मतलब इतना सीरियस था कि वो कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी कुछ लेट वगैरह होता तो आपकी यहाँ तक की डेथ तक हो सकती थी। उन्होंने ऐसे कहा कि आपकी डेथ तक हो सकती थी, इतना सीरियस हो गया था। तो फिर उन्होंने जो ऑपरेशन वगैरह करा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ही रिलीफ़ आया था, इतना रिलीफ़ नहीं आया क्योंकि ऑपरेशन के बाद स्टिचेस में भी पेन रहता है और काफ़ी पेन रहा मुझे। यहाँ तक कि डिस्चार्ज होकर जब मैं घर आई तब भी मेरे काफ़ी पेन हो रहा था। स्टिचेस में मेरा सोना वगैरह भी बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। मैं कम से कम 1.5 हफ्ता में ढंग से घर आके भी, डिस्चार्ज होने के बाद भी मैं सो नहीं पाई। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और हॉस्पिटल में जब मैं रही तो मेरे व्लॉग्स वगैरह कौन बनाता, क्या करता, क्योंकि व्लॉगिंग तो मैं ही करती हूँ, मैं अकेले करती हूँ। मेरी कोई टीम वगैरह तो है नहीं है, घर में भी ऐसे कोई है नहीं कि सपोर्टिव कोई, मतलब वैसे तो सपोर्टिव सब है पर ऐसे एज एन व्लॉगिंग वगैरह कोई मेरे भी हाथ में मेरी व्लॉग्स
बनाए, तो इस ऐसा तो कोई है नहीं अभी, तो इसलिए बस उनका भी ध्यान मेरे में ही था, मेरे को ही सब हैंडल कर रहे थे। तो बस गॉड का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि गॉड ने मुझे बचा लिया, वरना उन्होंने तो कहा था लेट होते तो बस गए। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, पर मैंने प्रे करी, परमेश्वर में विश्वास रखा कि नहीं, मुझे वापस आना है। परमेश्वर आप मेरे बच्चों के लिए मुझे भी रखिए प्लीज़। तो परमेश्वर ने बस मेरी प्रे को सुना और मैं आज आपके सामने हूँ, वरना शायद मैं आपके सामने आज होती भी नहीं। इतने दिन से मैं थी भी नहीं, व्लॉगिंग वगैरह कर भी नहीं रही थी, और शायद आज भी ना होती, पर परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बस ऐसे चीज़ें हो गई थी ना। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे जो राइट ओवरी थी उसमें सिस्ट बन गया था, और वो सिस्ट 2 बार वो हो गया था, ट्विस्ट हो गया था, 2 टाइम्स वो ट्विस्ट हो गया था। और ट्विस्ट होने के कारण क्या हुआ, इसलिए मुझे वो पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को जो डेट्स वगैरह वो इरेगुलर थी मेरी, इस कारण इलाज वगैरह भी मैंने 2-3 बार कराया, तो मतलब मेडिसिन ली तब ठीक, फिर वापस से कुछ महीनों बाद फिर वही सब इरेगुलरिटी आ जाती थी। तो इसलिए आप लोग भी सब अपना केयर कीजिए, लेडीज़ वगैरह जो भी है, गर्ल्स वगैरह, अपनी इस चीज़ का बहुत केयर कीजिए कि डेट्स में इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कारण ही मेरे को जो ये ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो जब यही सब चीज़ें हो गई थी कि ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, डेट्स नहीं हुई थी, इस कारण वो एग जो था वो कुछ मतलब बस्ट होना होता है, वो नहीं हुआ, फिर वो मतलब ऐसे सिस्ट वगैरह सब बन गया। तो वही चीज़ें हुई, और इसलिए उन्होंने फिर मेरी जो राइट ओवरी थी वो रिमूव कर दिया, और अब मैं ठीक हूँ। और बस यही था, और काफ़ी मतलब मुझे मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प करी, और मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे जो भाई मम्मी, इन्होंने मेरी काफ़ी मेरा ध्यान रखा, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ध्यान रखा। और बस यही मेरे साथ है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, तो यही सब मेरा ध्यान रखते हैं, और यही मेरी फैमिली है सब, मेरे बच्चे, यही सब है मेरी फैमिली में। और तो इन्होंने ही मेरा बहुत ध्यान रखा। तो और मेरे जो पास्टर वगैरह चर्च में उनको भी पता चला, तो उन्होंने भी प्रे करा। जब भी वो प्रे करते थे मेरे लिए या सबके लिए प्रे करने बैठते थे, तो वो कॉल करके पूछ लेती थी। उनकी जो वाइफ़ है, पास्टर जॉर्ज है, उनकी जो वाइफ़ है ललिता जी, तो वो हमसे पूछ लेती थी मम्मी से कि कैसी है, कैसी तबीयत है, फिर प्रे कर वगैरह करते थे वो मेरे लिए। तो इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबने मेरे लिए प्रे करी, और आज मैं भली चंगी हूँ, ठीक हूँ। और बस यही सब चीज़ें थी, और जिसकी वजह से मुझे इतना मतलब बॉडी मेरी इतना ब्लड लॉस हुआ, मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना पेन हुआ कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। दोनों टाइम मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से हुए हैं। तो मुझे फर्स्ट जब मेरा बेटा हुआ था तब तो मुझे इतना पता नहीं चला, सेकंड में मेरी बेटी हुई थी तब भी मुझे काफ़ी पता चला था, मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी। बट ये जो ऑपरेशन था ना, इसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा पता चला कि मैं मतलब कितना परेशान हुई ना, मैं बता नहीं सकती। इस ऑपरेशन में तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई, और काफ़ी पेन वगैरह मुझे हुआ। तो इसलिए इतने दिन से मैं व्लॉगिंग वगैरह कर नहीं पा रही थी, आप लोगों से मिल भी नहीं पा रही थी। और अभी मैंने ऐसी घर में ऐसी नाइटी पहनी और ये चुन्नी डाली है, तो मैंने कहा आपसे बात करी जाए, क्योंकि कई दिन से आप लोगों से बातचीत भी नहीं हुई थी मेरी। तो बस मेरा ये जो आज का व्लॉग था, तो मेरे को ये अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं पता। जब तक मैं व्लॉग करके आपको नहीं बताऊंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे और क्या रीज़न था, क्या था। तो आप सब भी मेरे लिए प्रे करना कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व होए, और जल्द से जल्द सब ठीक होए, नॉर्मल होए, और मैं फिर से नॉर्मल व्लॉगिंग आपके लिए कर सकूं।
और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक्स करना चाहती हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे साथ है और मुझे सपोर्ट करते हैं। जो भी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ उनका, और जो नहीं भी करते उनका भी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर तो हमें सिखाता है कि हमें सबसे प्यार करना है। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का ये शॉर्ट व्लॉग था, और मुझे अपडेट करना आपको बहुत ज़रूरी था कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये व्लॉग मेरा इसी के ऊपर था आज का। तो प्लीज़ में आप याद रखिएगा और खुश रहिए, और अपना बहुत हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि इंसान को कभी नहीं पता कि कब क्या हो जाए, है ना। इंसान को नहीं पता होता कि कब कैसी सिचुएशन आ जाती है, इंसान के साथ कब क्या हो जाता है। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, रेगुलर चेकअप वगैरह कराते रहे, जो भी है ना। जान है तो जहान है ना। तो चलिए बस अब मिलते हैं आपसे अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मैं अच्छे से व्लॉगिंग अपनी सारी करूं और आपको अच्छा कंटेंट दूं और सब चीज़ होए। और मैंने आपको जैसे बताया था मेरा वो नायका हॉल का भी वो आना था, व्लॉग अनबॉक्सिंग वगैरह का, तो वो सब भी पेंडिंग रह गया थोड़ा। तो फिर मैं आपको वो व्लॉगिंग भी, मेरा वो व्लॉग भी अब जल्दी आएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।